एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर और इंटीरियर, यानी कि जो सेंटर होता है वो सर्कल के बाहर होता है या अंदर होता है। ये सेंटर जो है वो सर्कल के बाहर है या अंदर है? अंदर है, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा इंटीरियर। ठीक है, अब इसके सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर और इंटीरियर, यानी कि एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से उसके रेडियस से ज़्यादा होता है तो वो पॉइंट बाहर होगा या अंदर होगा। देखिए ये मेरा रेडियस है, अब ये मेरा पॉइंट है जो कि सर्कल से बाहर है। अब सेंटर से इसका डिस्टेंस जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस से ज़्यादा होगा। अब रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस लेने के लिए हम लोग को ये पॉइंट सर्कल से बाहर रखना पड़ेगा। सर्कल से बाहर अगर इस पॉइंट को रखेंगे तभी ना उसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से रेडियस से ज़्यादा होगा, तभी उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा बात है कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर ही होगा। सर्कल के अंदर में कोई पॉइंट लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ले लिए, अब ये डिस्टेंस जो है वो सेंटर से वो रेडियस से तो छोटा ही है, तो सिंपल सा बात है कि उस पॉइंट को बाहर लेंगे तभी उसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक्सटीरियर। अब इसके थर्ड नंबर में आते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए डैश ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है वो सर्कल का क्या होता है। कॉर्ड क्या होता है पहले ये हम लोग समझते हैं। देखिए सर्कल पे अगर दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, अब इस दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बना वही मेरा सर्कल का कॉर्ड कहलाता है। अब मान लीजिए ये मेरा सेंटर है सर्कल का, यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने से ये एक लाइन सेगमेंट बना। अब ये जो लाइन सेगमेंट बना ये कॉर्ड भी है, मेरा कॉर्ड है ना ये मेरा, क्योंकि कॉर्ड दो पॉइंट को मिलाने से बनता है तो कॉर्ड भी है, और साथ ही ये सेंटर से क्रॉस कर रहा है, ये डायमीटर भी है, और सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड उसका डायमीटर ही होता है। ठीक है, कैसे देखिए ये भी मेरा एक कॉर्ड है, ये भी मेरा एक कॉर्ड है, ये भी मेरा एक कॉर्ड है, तो आप लोग सिंपल देखकर ही बता सकते हो कि यहाँ सबसे बड़ा कॉर्ड ये ही है, यही है, और ये जो कॉर्ड है वो डायमीटर भी है, तो इसलिए सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड उसका डायमीटर होता है। ठीक है, अब इसके फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। आर्क क्या होता है पहले ये समझिए। सर्कल पे किसी दो पॉइंट को हम लोग लिए, अब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा यानी कि इतना पार्ट, ये पार्ट, या यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा यानी कि ये पार्ट, यही तो मेरा आर्क कहलाता है। छोटा वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो माइनर आर्क, और बड़ा वाला जो है यहाँ से यहाँ तक वो मेरा मेजर आर्क। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब आप लोग डायमीटर के दोनों एंड्स को लेकर आर्क बनाते हो तो वो आर्क क्या कहलाता है। देखिए एक डायमीटर जो होता है वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डायमीटर जो होता है वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि सर्कल का आधा आधा। अब सर्कल के आधे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो आर्क बनेगा या यहां से लेकर यहां तक का जो आर्क बनेगा वो सर्कल का आधा होगा। अब सर्कल का आधा है इसलिए हम लोग इसके ये वाले पार्ट को यानी कि यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को जो आर्क बन रहा है उसको हम लोग सेमी सर्कल बोलेंगे। तो लिखिए यहाँ पे सेमी सर्कल। ठीक है, अब इसके फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन यानी कि एरिया बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, यानी सेगमेंट जो होता है वो आर्क और क्या चीज से मिलकर बना होता है। देखिए सर्कल पे अगर दो पॉइंट लिए, इस दोनों पॉइंट को मिला दिए तो ये मेरा कॉर्ड है। अब ये जो कॉर्ड है वो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये जो एरिया है वो मेरा माइनर सेगमेंट है और ये जो बड़ा वाला एरिया है वो मेरा मेजर सेगमेंट है। देखिए ये जो कॉर्ड है ये छोटे वाले आर्क यानी इसके साथ मिलकर माइनर सेगमेंट बना रहा है, और ये जो कॉर्ड है वो बड़े वाले आर्क यानी इसके साथ मिलकर मेजर सेगमेंट बना रहा है। तो बोल रहा है कि सेगमेंट जो है वो आर्क और क्या चीज से मिलकर बना होता है, तो सेगमेंट जो है वो आर्क और कॉर्ड से मिलकर बना होता है, तो लिखिए कॉर्ड। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट में है कि ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। देखिए सर्कल को जब हम लोग किसी प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे, देखिए सर्कल के अंदर वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, और ये जो सर्कल है ये तो सर्कल है ही, ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन दी सर्कल। तो सर्कल को जब हम लोग किसी प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला है इंटीरियर ऑफ सर्कल, बाहर है एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, और तीसरा है ये जो
ऑन दी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3 पार्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत सारा स्टेटमेंट्स दे रखा है, ये ट्रू है या फॉल्स है ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर बहुत सारा पॉइंट होता है, उसमें से किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करें तो क्या ये लाइन सेगमेंट जो बनता है वो रेडियस कहलाता है? बिल्कुल रेडियस कहलाता है। देखिए, सेंटर से अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दें, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस ही है ना, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब है कि ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। देखिए कॉर्ड क्या होता है कि सर्कल के ऊपर जब हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, उस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वही मेरा कॉर्ड कहलाता है। तो बोल रहा है कि सर्कल के अंदर ये जिस लेंथ का कॉर्ड है उस लेंथ का कॉर्ड हम लोग सिर्फ फाइनाइट नंबर ही बना सकते हैं क्या? मतलब कुछ फिक्स है क्या, इतना ही कॉर्ड बना सकते हैं? नहीं, इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट को मिला के एक और कॉर्ड बना लिए, फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इस दोनों पॉइंट को मिला के एक और कॉर्ड बना लिए, फिर इस यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, फिर इस दोनों पॉइंट को मिलाकर, ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स हम लोग एक सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सर्कल है, अब यहाँ से यहाँ तक एक कॉर्ड हम लोग बना लिए, फिर इसी लेंथ का कॉर्ड हम लोग इधर बना लिए, फिर उसी लेंथ का कॉर्ड हम लोग यहाँ पे बना लिए, फिर उसी लेंथ का कॉर्ड हम लोग इस दोनों पॉइंट को मिलाकर बना लिए, फिर इसी लेंथ का कॉर्ड हम लोग इस पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट लेकर बना लिए, फिर उसी लेंथ का कॉर्ड हम लोग यहाँ से और यहाँ पे एक पॉइंट लेकर बना लिए। तो इक्वल कॉर्ड्स एक सर्कल के अंदर हम लोग इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं, फाइनाइट नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग 5 ही बना सकते हैं, 6 ही बना सकते हैं, इनफाइनाइट है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये गलत है। अब इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज मेजर आर्क। देखिए पहले आर्क क्या होता है उसको समझिए। एक सर्कल है, सर्कल पे 2 पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। अब यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये छोटा वाला ये मेरा माइनर आर्क है, और यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो मेरा मेजर आर्क है। ठीक है, अब जब इस सर्कल को हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, यानी कि 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिए, तो कैसे पता चलेगा कौन माइनर है कौन मेजर है? क्योंकि तीनों तो इक्वल है, तो तीनों तो इक्वल आर्क्स ही होगा। जब छोटा आर्क होता है और बड़ा आर्क होता है तभी ना इसको हम लोग माइनर आर्क और मेजर आर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। 3 इक्वल आर्क है उसमें से सबको हम लोग मेजर आर्क कैसे बोलेंगे? तो ये फॉल्स हो जाएगा। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज इट डायमीटर ऑफ सर्कल। ट्रू। कैसे ट्रू है वो देखते हैं। देखिए कॉर्ड क्या होता है कि किसी 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, सर्कल के ऊपर किसी 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो मेरा कॉर्ड है। अब एक ऐसा कॉर्ड जो रेडियस का 2 गुना है, एक ऐसा कॉर्ड जो रेडियस का 2 गुना है यानी कि डायमीटर है, रेडियस का 2 गुना तो डायमीटर ही होता है। और डायमीटर कैसे? देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को मिला दिए तो ये जो लाइन सेगमेंट बना ये मेरा कॉर्ड भी है और ये मेरा डायमीटर भी है। अब ये जो डायमीटर है वो ऑब्वियस सी बात है रेडियस का 2 गुना ही होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए सेक्टर जो होता है वो आर्क और रेडियस से मिलकर बना होता है। देखिए ये जो आर्क है और ये दोनों रेडियस है, तो ये जो एरिया बना ये मेरा माइनर सेक्टर और ये जो बड़ा वाला एरिया है ये मेरा मेजर सेक्टर है। लेकिन आर्क और कॉर्ड से मिलकर यानी कि ये पार्ट ये तो मेरा सेगमेंट होता है। तो यहाँ जो बोल रहा है कि ये कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज नहीं यहाँ सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, यानी कि कॉर्ड और आर्क से मिलकर सेक्टर बनता है। नहीं कॉर्ड और आर्क से मिलकर तो सेगमेंट बनता है, कॉर्ड और आर्क से मिलकर तो सेगमेंट बनता है। सेक्टर कैसे बनता है? आर्क और 2 रेडियस से मिलकर। ठीक है, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब इसके 6th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। बिल्कुल प्लेन फिगर है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू।